बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मॉर्निंग और सुबह में इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी। सुबह फजर के बाद जब मैंने नमाज़ पढ़ ली तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये रिकॉर्डिंग करूं। तो इतनी चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, इतनी चहचहाती हुई, इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो पता नहीं अब वीडियो में कितनी आपको सुनाई देगी कि नहीं। तो मैंने ये बस जल्दी से अपना मोबाइल निकाला, कैमरा, और ये मैं रिकॉर्ड करने लग गई कि ये मैं ज़रूर अपनी वीडियो में ऐड करूँगी। मतलब सुबह का टाइम इतना प्यारा होता है। तो अगर इसी सुबह के टाइम में अब एक तो रमज़ानुल मुबारक है, एक ऊपर से हम फिर अपना कुरान पाक लेकर तो तिलावत करने के लिए बैठें तो फिर तो मज़ा आ जाए, लज़्ज़त आ जाती है। फिर तो सुबह को इतना सुहाना मौसम और इतना प्यारा मौसम होता है, इतना प्यारा। और चिड़ियों की, जानवरों की आवाज़ें जो हमारे कानों में जा रही होती है ना, बहुत पुरसुकून देती है। तो उसके बाद जब ये रमज़ानुल मुबारक के बाद भी ट्राई आप कीजिएगा, या रमज़ानुल मुबारक में ही आप फिर सुबह फजर की नमाज़ के बाद कुछ देर तिलावत करें, ठीक है। या तिलावत आके कर लें फजर की नमाज़ के बाद। पहले आप 15 से 20 मिनट के लिए, अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रीनरी है, कोई पौधे लगे हुए हैं, घास है, ग्रीनरी है, मतलब नेचर के पास जाएं। वो तो आपको वो चीज़ें और सुबह में आपके माइंड को बिल्कुल फ़्रेश कर देंगी, इतना फ़्रेश कर देती हैं। तो वो आपको अच्छा लगता है, फिर सारा कुछ आप फ़्रेश हो जाते हैं और फिर आपका पूरा दिन जो आपने गुजारना होता है तो अच्छा गुजर जाता है। तो सुबह क्योंकि आपका जो स्टार्ट ही वो आपने बहुत अच्छे से सॉरी, सुबह स्टार्ट ही आपने बहुत अच्छे से किया, ग्रीनरी किया, अपनी नमाज़ पढ़ी, तो फिर आपका पूरा दिन ही अच्छा गुजरता है। आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और आपका स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन की बीमारी तो आजकल बहुत कम है। तो बस उसके बाद आपको पता है कुछ देर सब सो जाते हैं, रमज़ानुल मुबारक है तो क्या करना होता है, तो हम भी सो जाते हैं। तो जो तो फिर 30+ हो रही हैं, ठीक है। अब जो बीमारियाँ या तकलीफ़ें या जो कमज़ोरियाँ पहले 60 के बाद होती थी ना, अब कुछ हमारी खुराक नाकिस है कि क्या वजह है कि 30 के बाद ये वैसे हो जाता है। सो आपने क्या करना है फिर, आप जैसे ही देखें ना, आप कोई भी एज में है, ठीक है, 30 आप देखें कि अगर आप 30 क्रॉस कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने अब कुछ टाइम काम करना है, उसके बाद कुछ रेस्ट करना है, ठीक है। कुछ रेस्ट करना है, जैसे कि नमाज हमने पढ़ ली और अपना कुरान की तिलावत कर ली, नेचर के पास गए, ग्रीनरी वगैरह देखी, तो उसके बाद आके आप कुछ देर रेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद उठ जाएँ, जो काम काज करने हैं वो करें। तो उसके बाद तो फिर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो जो तो जॉब पे जाती हैं, मेरी तरह मैं भी जॉब पे जाती हूँ, तो फिर बस आके अपनी रेस्ट ज़रूर मैं करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उठ के नमाज़ पढ़नी होती है, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश होता है ना, तो फिर ही आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, हर चीज़ में फिर आपका दिल लगता है और फिर ही इबादत का और हर चीज़ का मज़ा आता है। माशाल्लाह रोज़े इतनी जल्दी से जा रहे हैं और पहला अशरा भी कंप्लीट होने को है। तो संडे को पहला हमारा रोज़ा था और आज भी संडे ही है। तो माशाल्लाह हमारा आज 8वां रोज़ा था। तो अल्लाह ताला सबकी सहरियों को, इफ्तारियों को कबूल फ़रमाए। और आप जब हम इतना ज़्यादा जंक खा रहे हैं तो उसके साथ साथ मुझे ये भी फ़िक्र होती है, सॉरी जंक कह दी, इतनी फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं तो उसके साथ साथ मुझे बड़ी फ़िक्र होती है कि मैं देखती रहूँ भाई मेरा वेट कितना हो गया, कि मैं कोई पहलवान ही ना बन जाऊँ इतनी, मतलब कि जो हम इतनी फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ टिप्स भी ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो जैसे कि फिर आप ग्रीन टी पी लें, जैसे मैं कहती हूँ, हाफ़ आवर आप वॉक कर लें। और यहाँ पे मम्मा कबाब का सालन बना रही थी और लिटरली इतना लज़ीज़, इतना मज़े का बनता है। और ये हमने घर में रोल्स वगैरह बनाए थे। तो अच्छा, मैं क्या बात कर रही थी कि आप ग्रीन टी पी लें या चिया सीड्स और इसबगोल को पानी में डाल के रखें, ठीक है। आधा गिलास नीम गर्म पानी में डालें और पी लें। वो आपके स्टमक को बिल्कुल क्लीन कर देता है और आपको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होने देगा। और इसके अलावा आप कोई ना कोई ड्रिंक लेते रहें, कहवा, जैसे कि ज़ीरा वाटर, सौंफ वाटर, कोई भी, ताकि जो है आप में एक्सेस जो हम ऑयल ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में ना जम जाए, ठीक है, हमारी बॉडी में फ़ैट ना बनाए।
और आपके घर भी कोई भी इस तरह के कोई रैपर्स आ जाए, जैसे कि हमारे पास था घर में टोर्टिला रैप्स लेकर आया था मेरा भाई, ठीक है। तो उसके बाद रैप या रैप जो भी है, उसके बाद ये बच गया था, ठीक है। रैपर बाद में ज़ाहिर है हमने इसको वेस्ट ही करना था, लेकिन वो मैंने रख लिया। तो इसमें हमने रोल्स बना के ना, ये पहले जो बनाए थे वो बना के फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो निकाल दिए। मतलब बहुत अच्छा रहता है, इसको जिप भी लगी हुई है, तो हम इसको बंद करके रख सकते हैं। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसे का बैग है तो आप भी इसको ज़रूर इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कोई ना कोई इस तरह से आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। आप इसमें कोई नगेट्स घर में बनाए हैं, या टिक्कियाँ शामियाँ कबाब बनाए हैं, या समोसियाँ रोल बनाया है, तो उसको भी बना के इसमें रख सकती हैं। और ये मम्मा ने बनाए थे कबाब का मसाला, बहुत अच्छा था ये भी। और नेक्स्ट, जैसे ही आपने देखा है कि आप 30+ हो रहे हैं, तब आपने अपनी कुछ एक्स्ट्रा केयर स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। पहले तो आप अपना बचपना ही समझ लें, लेकिन उसके बाद फिर अपने विटामिन्स की टैबलेट लेना स्टार्ट कर दें। और आपने अब रमज़ान के हवाले से मैं बताती हूँ, जैसे कि आपने अपना रोज़ा रखा है, तो आपने क्या करना है, एक गिलास भर के, ठीक है। अगर 30 से नीचे भी हैं ना, आप क्या करना है, मेरे घर तो सब लेते हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, छोटे भाई के अलावा। उन्होंने सबसे पहले जब हमने रोज़ा रखना है ना, हमने एक जगह भर लेना है गर्म पानी का, ठीक है। एक देगची हमने रख देनी है भर के पानी की, वो जगह हमने भर लेना है गर्म पानी से, नीम गर्म पानी, मतलब प्यारा सा नीम गर्म पानी हो जाता है ना, तो वो हमने आधा आधा या एक एक गिलास पी लेना है। उसके बाद जब तक हमारी सहरी बनती है, अब हमने सहरी करनी है, तो फिर सहरी पे जो हमने लास्ट पे भी पानी पीना है ना, तो मोस्टली हमारा यही होता है कि हमने वही नीम गर्म पानी पीना है। इस तरह क्या है कि अब हम रमज़ान है ना, तो मतलब फ्राइड आइटम्स तो खाई जाती हैं, और पराठे भी सुबह खाई जाती हैं, तो आप इस तरह से कुछ अवॉइड कर लें। आप मतलब इस तरह रहें ताकि आपकी बॉडी में कोई एक्सेस ऑयल भी ना जमे, कोलेस्ट्रॉल भी ना हो, ताकि अपनी इबादत को, नमाज को, और उसके अलावा अपनी तस्बीह को, तरावी को अच्छे से अदा कर सकें। और हैप्पी रहिए। और आपकी कोई भी डिजीज़ है, कोई आपको बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, या बीपी का इशू है, अगर कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी है, तो इसमें आप एहतियात ज़रूर किया करें, क्योंकि आप वो जब एहतियात करते हैं ना, तो केयर करते हैं, आप काफ़ी बीमारियों से बच जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बीपी वाले हैं, उनको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आपके घर में कोई है ऐसा पेशेंट कि जिसको ये डिजीज़ है, ठीक है, जैसे मेरी मदर को बीपी का इशू है, या उनको डायबिटीज़ है, तो हम बहुत हद तक ट्राई करते हैं कि उनको ऐसी चीज़ों से बचा लें कि जिसकी वजह से उनका मर्ज़ ना बढ़े, ठीक है। जब अगर वो कभी ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेती हैं जो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है, जैसे कि राइस हो गए, या इस तरह की चीज़ें कि जिसमें मतलब कि आलू हो गए, या माश की दाल, क्योंकि उनको घुटनों की भी तकलीफ़ है, तो वो फिर उनको तकलीफ़ देती है बाद में, वो बाया कहते हैं होती हैं, तो उनको नहीं सूट करता। आप खुद को, अगर अल्लाह ना करे किसी को ऐसी कोई डिजीज़ हो, ठीक है, और हड्डियों की कोई तकलीफ़, मतलब कुछ भी है ना, आप उसमें एहतियात ज़रूर करें, क्योंकि जब हम एहतियात करते हैं ना, एहतियात के साथ चलते हैं ना, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर किसी अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी हो गया, तो मज़ीद उसके हमले से बच सकते हैं। उसके बाद हमने ये न्यू और रोल्स बनाए थे, तो यही वो हमने पहले वाले तो फ्राई कर लिए, मैं निकाल के ले गई थी आपके सामने, और जो न्यू हमने बनाए थे वो भी हम इसमें ही पैक करके रख देंगे। तो फिर ये बाद में हमारे 2-4 दिन, क्योंकि हमने मतलब कि अपने भाई और बाबा को भी बना के भेजने होते हैं दुकान पे, तो इसलिए हमें तो हम ज़्यादा ही हमारे यूज़ होते हैं। वैसे तो घर में तो हम जैसे 2-2 भी बना लें सबके, लेकिन वो शॉप पे भेजने की वजह से तो ज़्यादा बनाना पड़ते हैं। उसके बाद अब तरावी है, तो तरावी के एक-एक सजदे में इतना ज़्यादा सवाब मिलता है, तो आप तरावी भी ज़रूर पढ़ने जाएँ। तो अगर तो आप अभी कम एज में हैं, तो आपके लिए फिर तो कोई मुश्किल नहीं है ना, कि आप इजीली फिर जा सकते हैं। और लेकिन जैसे ही एज ज़्यादा होती है, तो फिर घुटनों की तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर उस टाइम जो है फिर हसरत ही रहती है बंदे की कि वो उठे और उठ के बैठ के ठीक तरीके से सजदा करे, नमाज़ पढ़े। क्योंकि मैं अपनी मदर को देखती हूँ, मेरी मदर की अभी कोई एज नहीं है, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा घुटनों की तकलीफ़ है, हड्डियों की, कि उनके लिए झुकना मुश्किल है। ज़ाहिर है, जब एक डायबिटीज़ पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, ठीक है, तो अब उनके लिए हड्डियों की तकलीफ़ हो जाती है। सर, जब एक आपको बीमारी लगती है ना, तो उसके साथ साथ और बीमारियाँ बहुत सी आप पे हमला कर लेती हैं। इसलिए हमेशा पहले एहतियात करनी चाहिए, कुछ केयर करनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जैसे ही आप देखें कि आप में से कोई 30+ हो रहा है, तो वो अपनी डाइट को अच्छा करे, ठीक है, अपनी डाइट को चेंज करे, हेल्दी करे,
तो अपनी खुद की डाइट भी, अपने प्यारों की, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, अपने बच्चों की, सबकी डाइट अच्छी रखें ताकि जो है वो अपने फ्यूचर में वो बीमारियों से बच जाएं। अल्लाह ताला सब को ही बीमारियों से महफूज रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो ये देखें मेरी मदर हैं, तो आप ये ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको आराम दे, शिफा दे। मतलब कि झुक नहीं सकती ना, घुटनों की तकलीफ़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको भी तो तकलीफ़ नहीं, अब अल्लाह ने आपको जवानी दी है, सेहत दी है ना, तो इसको नेमत जाने। फिर बंदा ना जब हसरत करता है, जब एक एज हो जाती है ना, वो झुक नहीं सकता, फिर वो हसरत करता है कि काश मैं सही होता तो मैं झुकता और अल्लाह के आगे झुक के सजदे करता। तो इससे पहले अल्लाह ने हमें टाइम दिया है, तो आप जो है अपनी तरावी अदा करें, अल्लाह के आगे झुकें जितना झुक सकते हैं, और पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, माफ़ कर दें। अल्लाह ताला को माफ़ करना पसंद है। किसी ने भी आपको कुछ कहा है, और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला सब को कामयाब करें। जितना भी कोई भी काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी बहुत सी दुआओं में भी याद रखिएगा। हैप्पी रहिए अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। ये सिबलिंग्स भी ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है, ठीक है, आपके बहन भाई। और कुरान पाक को तर्जुमा तफसीर के साथ भी ज़रूर पढ़िए, और अपने बहुत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट में भी बताइए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, और आप इस पर कितना सा अमल करेंगे। और जो है मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अल्लाह हाफिज़।